अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आग लगे बस्ती में वापडा वाले अपनी मस्ती में। ये जो बिल आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके ऊपर 345 यूनिट सर्फ हुए हैं और इस साहिब को बिल आता है जी सिर्फ 232 रुपये। ये एक वापडा मुलाजिम है जिसको ये बिल आता है और इसने 345 यूनिट पिछले महीने सर्फ किए हैं और इस महीने का जो इसे बिल आया है वो सिर्फ 232 रुपये आया है। आपके पास मुझे ये किसी साहिब ने ये बिल भेजा है और उसने मुझे ये कहा है कि ये वापडा मुलाजिम का बिल है और आप इस बिल को देखें और चेक करें। अगर मेरी नॉलेज नाकिस है, मेरा इल्म नाकिस है, मेरा कोई हिसाब किताब में कोई फ़र्क आ रहा है तो आप देखें कि क्या 345 यूनिट के ऊपर इतना बिल बनता है। हम आम आवाम, हम सैलरी तबका लोग, जब हमारे पास बिल आता है 345 यूनिट का और टैक्सेस के लिहाज से जब हम इसको कैलकुलेट करें तो 18 से 19 हज़ार बिल हमें पे करना पड़ेगा। और हम तो सैलरी तबका लोग, हमसे तो इतना बिल भी अदा कर रहा, इतना बिल भी हमसे अदा नहीं होता। या तो हम आजकल बिल के पैसे लोगों से उधार ले रहे हैं या फिर वापडा ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं कि भाई इसको इंस्टॉलमेंट पे हम पे कर देंगे, आप इस बिल की जो है वो किस्तें बना दें। अगर मेरी नॉलेज नाकिस है या मुझसे ठीक तरीके से कैलकुलेट नहीं हो पा रहा तो आप ज़रा इस बिल को गौर से देखें और देखें कि इसके ऊपर 345 यूनिट हैं और बिल कितना आता है जी 232 रुपये। तो ये किस किस्म की मुनाफ़कत है कि वापडा के जो मुलाजिम है वो सुकून से, अयाशी से अपने घरों के अंदर हर कमरे के अंदर जो एसी लगा कर बैठे रहे और हम आम आवाम पंखे की हवा भी लेना हमारे लिए मुहाल हो चुका है। हम डरते हैं कि अगर 2 पंखे लगा लिए तो बिल जो है वो 50,000 तक ना पहुंच जाए। हम डरते हैं कि अगर हमने अपने घर के अंदर कोई इन्वर्टर ही लगा लिया, कोई कूलर ही लगा लिया तो उसके ऊपर भी पूरी फैमिली को एक ही कमरे में इकट्ठा करके बिठा देते हैं कि भाई आप यहाँ ही हवा लें, दूसरे कमरे के अंदर हम पंखा चलाने के काबिल नहीं हैं। और अगर दूसरे कमरे के अंदर हमने पंखा चला लिया तो मेरा ख्याल है कि जब बिल आएगा तो फिर हम दूसरे कमरे के बजाय दूसरे जहान में पहुँच चुके होंगे। तो वापडा वालों की ये शाह खर्चियाँ हैं जो हुकूमत ने इन्हें अपना लाडला बनाया हुआ है कि वो ख़ुद जो मर्ज़ी करें और उनके जो टैक्स हैं और उनके जो पैसे हैं और उनकी जो रकूमात हैं वो भी अदा करेंगे। तो आम आवाम हमें किस जुर्म की सज़ा मिल रही है कि हम वापडा वालों के जो बिल हैं वो भी हम पे कर रहे हैं। कोई फ़िक्स चार्जेस नहीं है, कोई फ्यूल एडजस्टमेंट नहीं है, कोई टीवी फ़ी नहीं है उनका। वो जो 1980 की दहाई के अंदर पीटीवी देखा करते थे, आजकल तो पीटीवी भी नहीं देखते और उसकी एडजस्टमेंट भी और उसकी फ़ी भी हमें देना पड़ती है। फ्यूल एडजस्टमेंट हमें देना पड़ते हैं, जनरल टैक्सेस हमें देना पड़ते हैं और लास्ट में जी फ़िक्स चार्जेस अल्लाह जाने की भलाए उसके भी हमें पैसे देना पड़ते हैं। एक तरफ तो हमें IMF ने चकड़ा हुआ है और दूसरी तरफ हुकूमत के जानिब से बनाई जाने वाली ये नई नई पॉलिसियाँ, जो रोज़ कोई नई पॉलिसी जो है वो चेंज हो जाती है। और पिस्ता कौन है? आम आदमी, आम आवाम। ये आवाज़ सिर्फ मेरी आवाज़ नहीं है, ये आवाज़ पूरे पाकिस्तानियों की आवाज़ है, पूरे पाकिस्तान की आवाज़ है, 26 करोड़ आवाम की आवाज़ है कि वापडा वाले किस मस्ती में फिर रहे हैं। उनको देखने वाला, चेक एंड बैलेंस करने वाला कोई नहीं है। क्यों नहीं है? मरीम नवाज़ साहिबा से रिक्वेस्ट है कि जहां वो इतना काम पंजाब गवर्नमेंट के अंदर कर रही है, खैर पंजाब का नाम लेना तो दुरुस्त नहीं है, लाहौर के अंदर इतना काम कर रही हैं तो वो वापडा को भी चेक एंड बैलेंस कर रही हैं लाहौर के अंदर या पंजाब के अंदर। उनके घर के अंदर बिल आता है, कभी आपने उनका बिल भी चेक किया कि वो कितना बिल जो है वो दे रहे हैं? हम उनके पैसे, उनके टैक्स भी हम आम आवाम जो है वो अदा कर रही है। तो ये शाह खर्चियाँ हैं। ये जो बिल है ये इस वक्त बिल नहीं बल्कि सरकार के मुंह के ऊपर एक तमाचा है जो सरकार को हमने इस बिल की वजह से एक्सपोज कर लिया है, वापडा को एक्सपोज कर दिया है कि भाई वापडा वाले जो खुद अयाशियाँ कर रहे हैं, ठंडे कमरों में सो रहे हैं, बंद कमरों के अंदर एसी चल रहे हैं, 345 यूनिट आते हैं और बिल कितना आता है जी 232 रुपये। अब हमें बताएं कि हम क्या करें, आम आवाम क्या करें। अगर आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि वापडा वालों की ये तमाम तर शाह खर्चियाँ ख़त्म की जाएं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिए क्योंकि आपकी राय बहुत कुछ बदल सकती है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।